नमस्कार। आप देख रहे हैं आज की समाचार सिर्फ और सिर्फ के भारत में। मैं वर्षा वेणुगोपाल लेकर आई हूं देश और दुनिया की बड़ी खबरें। सबसे पहले जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर। सांबा जिले में भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ ने एक पाकिस्तानी घुसपैठिए को मार गिराया। रामगढ़ सेक्टर में देर रात संदिग्ध गतिविधि के बाद चेतावनी दी गई, लेकिन घुसपैठिया नहीं रुका, जिसके बाद फायरिंग हुई। सुरक्षा बलों की सतर्कता के बड़ी साजिश नाकाम हुई। उधर 77वें गणतंत्र दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेशनल वॉर मेमोरियल पहुंचकर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तीनों सेनाओं के प्रमुख भी मौजूद रहे। सियासी खबरों में पूर्व कांग्रेस नेता शकील अहमद ने राहुल गांधी पर गंभीर आरोप लगाया है, जिस पर बीजेपी ने तीखा हमला बोला, जबकि कांग्रेस की तरफ से खामोशी साधी हुई है। दक्षिण भारत से कर्नाटका कांग्रेस ने मनरेगा खत्म करने के फैसले के खिलाफ राजभवन चलो आंदोलन का ऐलान किया है। न्यायिक मोर्चे पर तेलंगाना हाईकोर्ट ने एक साल में 95% मामलों का निपटारा कर बड़ी उपलब्धि हासिल की है। बॉलीवुड से सनी देओल की बॉर्डर 2 ने पहले वीकेंड में 100 करोड़ पार कर बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया है। और खेल जगत से भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज में 3-0 की अजय बढ़त बना ली है। अभिषेक शर्मा की तूफानी पारी रही मैच की खासियत। समाचार और गहराई से जानने से पहले आज की सुर्खियां जान लेते हैं। गाजा संकट के बीच बेल्जियम ने इजरायल को हथियार सप्लाई पर लगाई रोक। विदेश मंत्री पेरवो ने मानवीय सहायता की गारंटी मांगी। कर्नाटका बॉर्डर के पास 400 करोड़ रुपए की चोरी, एसआईटी गठित, नासिक से गिरफ्तारियां, जांच के बाद सच आने का दावा। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने फहराया तिरंगा। परेड और सांस्कृतिक कार्यक्रमों से दिखी एकता में विविधता की झलक। बेंगलुरु में दहेज प्रताड़ना से तंग आकर महिला ने की आत्महत्या, पति और ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप। अब समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ ने एक पाकिस्तानी घुसपैठिए को मार गिराया है। ये घटना रविवार देर रात रामगढ़ सेक्टर के मजरा इलाके में हुई। अधिकारियों के मुताबिक बीएसएफ के जवानों ने सीमा के पास संदिग्ध गतिविधि देखी, जहां एक व्यक्ति अंधेरे का फायदा उठाकर भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश कर रहा था। जवानों ने उसे रोकने की चेतावनी दी, लेकिन चेतावनी को नजरअंदाज कर वो आगे बढ़ता रहा। इसके बाद बीएसएफ ने फायरिंग की, जिसमें घुसपैठिए की मौत हो गई। अधिकारियों ने बताया कि मृतक का शव अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास पाकिस्तान की तरफ पड़ा हुआ है। फिलहाल घटना से जुड़ी और जानकारी का इंतजार किया जा रहा है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में सांबा काथुआ में जम्मू जिले में लगभग 240 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, जिनकी सुरक्षा बीएसएफ करती है। वहीं 740 किलोमीटर लंबी लाइन ऑफ कंट्रोल यानी एलओसी की सुरक्षा भारतीय सेना संभालती है। सीमा पर तैनात सुरक्षा बल घुसपैठ, तस्करी और ड्रोन गतिविधियों को रोकने के लिए लगातार सतर्क है, क्योंकि इनका इस्तेमाल आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यू दिल्ली स्थित नेशनल वॉर मेमोरियल में देश के शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री मोदी जब वॉर मेमोरियल पहुंचे तो उनका स्वागत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया। इसी दौरान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी और तीनों सेनाओं के प्रमुख भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री ने शहीदों के स्मृति में पुष्प अर्पित किए और पूरे देश की ओर से उन्हें नमन किया। कार्यक्रम के दौरान सभी गणमान्य लोगों ने 2 मिनट का मौन रखा। वीर जवानों को श्रद्धांजलि के बाद बीगुल बजाया गया और सैन्य सम्मान के साथ कार्यक्रम समाप्त हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने विजिटर बुक में हस्ताक्षर किए और फिर कर्तव्य पथ पर होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह के लिए रवाना हुए। आपको बता दें, नेशनल वॉर मेमोरियल का उद्घाटन वर्ष 2019 में प्रधानमंत्री मोदी ने ही किया था। ये स्मारक 1962 के भारत चाइना युद्ध, 1947, 1965, 1971 के भारत पाक युद्ध, कारगिल युद्ध और यूनाइटेड नेशन शांति मिशन में शहीद हुए 25,942 वीर जवानों को समर्पित है। देश आज अपने शहीदों को नमन कर गर्व और सम्मान के साथ 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है।
पूर्व कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्र मंत्री शकील अहमद ने लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी पर गंभीर आरोप लगाया है। एक न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में शकील अहमद ने राहुल गांधी को डरपोक और असुरक्षित नेता बताया है। उनका कहना है कि राहुल गांधी पार्टी में मजबूत और जमीनी नेताओं को आगे नहीं बढ़ने देते। वो ऐसे नेताओं को तर्ज देते हैं जिन्हें जरूरत पड़ने पर आसानी से पार्टी से बाहर किया जा सके। शकील अहमद ने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस में ऊंचे पदों पर बैठे कई नेता बाहर से आए हुए हैं और ये सब जानबूझकर किया गया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी सिर्फ उन्हीं युवा नेताओं को आगे बढ़ने देते हैं जो उनकी तारीफ करते हैं और जिनका जनता से सीधा जुड़ाव नहीं है। कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव को लेकर भी शकील अहमद ने खुलासा किया कि वो शशि थरूर को वोट देना चाहते थे, लेकिन मजबूरी में मल्लिकार्जुन खड़गे को वोट देना पड़ा। इन बयानों के बाद बीजेपी ने राहुल गांधी पर तीखा हमला किया है, जबकि कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। अब नजर डालते हैं दक्षिण की ओर। कर्नाटका में सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी ने मनरेगा को खत्म करने के फैसले के खिलाफ बड़ा आंदोलन करने का ऐलान किया है। कांग्रेस मंगलवार को राजभवन चलो मार्च निकालेगी। उप मुख्यमंत्री और केपीसीसी अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने ये घोषणा बेंगलुरु में पार्टी मुख्यालय में गणतंत्र दिवस समारोह के बाद की। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी के नाम पर बने मनरेगा कानून को खत्म करना बेहद चौंकाने वाला है, क्योंकि ये गरीबों के काम के अधिकार से जुड़ा है। शिवकुमार ने बताया कि कर्नाटका में मनरेगा के तहत हर साल लगभग 6,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं, जिससे ग्रामीण लोगों को रोजगार मिलता था। उन्होंने केंद्र सरकार की नई योजना वीबीजी राम जी को मनरेगा की भावना के खिलाफ बताया। कांग्रेस ने कहा कि आंदोलन के तहत हर तालुक में 5 किलोमीटर की पद यात्रा होगी और ग्राम पंचायत स्तर तक नेता शामिल होंगे। विधानसभा में भी विरोध होगा और विधानसभा में प्रस्ताव लगाया जाएगा। डीके शिवकुमार ने बीजेपी और जेडीएस की खामोशी पर सवाल उठाते हुए कहा कि कांग्रेस ये लड़ाई तब तक जारी रखेगी जब तक फैसला वापस नहीं लिया जाता। तेलंगाना हाईकोर्ट ने बीते एक साल में 95% मामलों का निपटारा कर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस अपरेश कुमार सिंह ने ये जानकारी 77वें गणतंत्र दिवस के मौके पर दी। मुख्य न्यायाधीश ने बताया कि इस दौरान लगभग 79,000 नए मामले दर्ज हुए, जिनमें से 75,000 से ज्यादा मामलों का निपटारा किया गया। खास बात यह है कि हाईकोर्ट इस समय सिर्फ 70% जज की संख्या के साथ काम कर रहा है। कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने कहा कि न्यायिक ढांचे में निवेश, कानून के शासन में निवेश। राजेंद्र नगर में बन रहा नया हाईकोर्ट परिसर तेजी से प्रगति पर है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि न्याय सिर्फ अदालतों तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि हर व्यक्ति और हर घर तक पहुंचाना चाहिए। उन्होंने बार और बेंच के बीच मजबूत सहयोग पर जोर दिया। इस मौके पर उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि दी और न्यायिक अधिकारियों, वकीलों और कर्मचारियों के योगदान की सराहना की। अब खबर बॉलीवुड से जुड़ी है। सनी देओल स्टारर फिल्म बॉर्डर 2 ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त धमाका कर दिया है। अनुराग सिंह के निर्देशन में बनी इस वॉर ड्रामा फिल्म ने रिलीज के पहले ही वीकेंड में 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म ने शुक्रवार को 30 करोड़, शनिवार को 36.5 करोड़ और रविवार को 54.5 करोड़ रुपए की कमाई की। इसके साथ ही भारत में फिल्म का कुल नेट कलेक्शन 121 करोड़ रुपए पहुंच गया है। रविवार को फिल्म की हिंदी ऑक्यूपेंसी 61% से ज्यादा दर्ज की गई। बॉर्डर 2 ने वर्ल्ड वाइड 172 करोड़ रुपए से अधिक की ग्रॉस कमाई की है, जिसमें भारत से 145 करोड़ और ओवरसीज से 27 करोड़ शामिल है। मेकर्स के अनुसार पहले 3 दिनों में फिल्म ने 131.89 करोड़ रुपए का नेट कमाया है। इस शानदार प्रदर्शन के साथ बॉर्डर 2 सनी देओल के करियर की दूसरी सबसे बड़ी हिट बन गई है। गदर 2 अब भी पहले नंबर पर है। फिल्म में वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और आहान शेट्टी भी अहम भूमिका में नजर आ रहे हैं। अब खेल जगत से। भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज में जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए 5 मैचों की सीरीज में 3-0 की अजय बढ़त बना ली है। गुवाहाटी के क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए तीसरे T20 मुकाबले में भारत ने न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हरा दिया। इस मैच के हीरो रहे ओपनर अभिषेक शर्मा, जिन्होंने सिर्फ 20 गेंदों में नाबाद 68 रन की विस्फोटक पारी खेली। अभिषेक ने केवल 14 गेंदों में
अर्धशतक पूरा किया, जो भारत के लिए दूसरा सबसे तेज अर्धशतक है। इससे पहले ये रिकॉर्ड युवराज सिंह के नाम था। गेंदबाजी में जसप्रीत बुमराह ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 14 रन देकर 3 विकेट झटके और न्यूजीलैंड को 153 रन पर रोक दिया। हार्दिक पांड्या की शानदार कैच और शुरुआती विकेटों ने न्यूजीलैंड की टीम को दबाव में डाल दिया। लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने सिर्फ 10 ओवर में मैच खत्म कर दिया। कप्तान सूर्यकुमार यादव ने भी 26 गेंदों में नाबाद 57 रन बनाए। अब सीरीज का चौथा मुकाबला बुधवार को विशाखापट्टनम में खेला जाएगा। तो ये थी आज की ताजा खबरें। देश और दुनिया में हर पल बदलती स्थिति पर नजर रखना बेहद जरूरी है। हम आप तक लाते रहेंगे सटीक और भरोसेमंद अपडेट्स। मैं वर्षा वेणुगोपाल आपसे विदा लेती हूँ। देखते रहिए KTV भारत। धन्यवाद।